ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे तो युवराज बुध राशि परिवर्तन के बारे में। देखिए, इस बार बुध जब राशि परिवर्तन करेंगे 26 मई को राशि परिवर्तन करके अपनी स्वग्रह मिथुन राशि में आ जाएंगे, लेकिन साथ साथ तो ये वक्री भी होंगे और अस्त भी हो जाएंगे। वक्री अपनी राशि में होंगे, उसके बाद फिर ये 3 तारीख को वृषभ राशि में वक्री हो जाएंगे, लेकिन वृषभ राशि भी तो इनकी मित्र राशि है। तो जब कोई शुभ ग्रह मित्र राशि, स्वग्रह राशि या उच्च की राशि में वक्री होते हैं तो वह हमेशा आपको शुभ फल ही प्रदान करते हैं, उनका शुभ फल नहीं मिलते। लेकिन जब वक्री अवस्था में होते हैं तो थोड़े उनके अशुभ फल देखने को मिलते हैं। तो इनके जो आपके जो शुभाशुभ जो फल हैं, इनके अस्त होने पर तो थोड़े से उसमें आपको न्यून और अधिक आपको रुपये अंतर पड़ जाएगा, यानी उसके परिणाम आपको शुभ परिणामों में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो इसलिए तो यहाँ पर तो हम बताते हैं, तो आपको कर्म से पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के बारे में। यहाँ पर आपके जो बुध है वह आपके मेष राशि से अगर बात करते हैं तो आपके 3rd हाउस में मिथुन राशि में जाएंगे। तो यहाँ आपका मानसिक शारीरिक संतुलन थोड़ा बनेगा और आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बनेगा। और आत्मविश्वास के बल पर और छोटे भाई बहन उनका सहयोग लेकर जो आपके सहकर्मी, आपके कर्मचारी हैं और जो आपके मिलने जुलने वालों के आपके शुभ चिंतक हैं, इनसे सलाह मशवरा कर इनका सहयोग लेकर अगर आप कोई कार्य करेंगे अपने कॉन्फिडेंस के बल पर, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और साथ में छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग है तो उनसे भी आपको लाभ, बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति क्या बन रही है कि आपकी 3 तारीख को यह आपके फिर वक्री होकर वृषभ राशि में जाएंगे। अब यहाँ से आपकी राशि 12वीं बन रही है, हालांकि तो जो उनकी मित्र राशि है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वेस्ट एक्सपेंडिचर, थोड़ा फालतू खर्चा, पैसे का नुकसान, तो यात्राओं से नुकसान और कोर्ट कचहरी से थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको क्रिएट हो सकती हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनकी दृष्टि, इनकी आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। भाग्य में मतलब तब्दीली आएगी, थोड़े चेंजेस आएंगे, थोड़े उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपके पिता का आशीर्वाद, उनका सहयोग आपको मिलेगा, उनसे सलाह मशवरा करके कोई कार्य करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस की कोई विदेश यात्रा भी आपकी संपन्न हो सकती है। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का भाव बनेगा और आपको उन्नति के थोड़े अवसर मिलेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। नौकरी पक्ष वालों के लिए स्थिति ठीक रहेगी। अचानक से आपकी नई नौकरी लगने के योग बनेंगे। नौकरी को लेकर प्रयासरत थे तो अब आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे, तो आपको नौकरी लगने की संभावनाएं बनी रहेंगी और नौकरी में तरक्की, उन्नति होने की संभावना है। और शत्रुओं से छुटकारा, किसी बीमारी से छुटकारा, तो यहाँ स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में। लेकिन थोड़ी संघर्ष की स्थिति है, तो थोड़ा पुरुषार्थ करें, संघर्ष करें, मेहनत करें, तो आपको निश्चित रूप से इसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। उसके बाद संतान पक्ष की बात करें तो संतान पक्ष भी आपका ठीक रहेगा। संतान पक्ष की दृष्टि से स्थिति आपके खास तौर से 15 तारीख के बाद आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, लाभ गेन करेगी, आपको संतान से खुशी प्राप्त होगी। उनका कोई विवाह शादी का संबंध, कोई नौकरी तो या कार्य व्यवसाय में तरक्की, उन्नति या उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। पढ़ाई वाले जो जातक हैं तो उनके विद्यार्थी वर्ग, उनके लिए स्थिति अच्छी है, उनको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, अच्छी स्थिति बनेगी। और साथ में प्रेम संबंध वालों के लिए अच्छी स्थिति है, प्रेम संबंधों में लाभ मिल सकते हैं, विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, कंटिन्यू कीजिए, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी तकलीफ आ सकती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से अष्टम आपके जो बुध है, तो थोड़ा सा अचानक से आपके विवाह शादी के संबंध अगर कोई बनने वाले हैं तो उसमें थोड़ी रुकावट आ सकती है, व्यवधान आ सकते हैं, या वह आगे के लिए पोस्टपोन हो सकती है। और साथ में अगर विवाहित हैं तो पति पत्नी को एक दूसरे का हेल्थ का ध्यान रखिए, एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है कि जिससे आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, या आपस में कोई मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस थोड़े से क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, वरना आपके संबंध खराब हो सकते हैं। और कोई कार्य व्यवसाय करते हैं, पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, तो फिलहाल के लिए अवॉइड कर दीजिए, कि नहीं तो आपको लाभ की बजाय आपको नुकसान होगा। अचानक से कोई चोट फेट, एक्सीडेंट, ध्वजाग्नि का भय, हॉस्पिटलाइज होना, मतलब कोई दुर्घटना घटित होनी, तो ड्राइविंग करते हुए सावधानी रखें कि थोड़ा अग्नि से, आग से बचें। जो आपके साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम, कोई पैसे का नुकसान, कोई बड़ा नुकसान, या कोई हेल्थ की कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप भूमि मकान वाहन से संबंधित थोड़ी जल्दीबाजी मत करें,
भूमि मकान वाहन के योग तो बनते हैं, अचानक से योग भी बनेंगे और आपको यहाँ पे शुभ फल की प्राप्ति भी होगी। लेकिन बहुत जल्दबाजी मत करें कि जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन उनकी हेल्थ में सुधार भी हो जाएगा और समय समय पर थोड़ा अशांति का माहौल बनेगा, लेकिन ठीक भी हो जाएगा। तो थोड़े सुख संसाधनों की वृद्धि होगी। तो ऑल ओवर स्थिति ठीक है, आपके पक्ष में है। और कार्य व्यवसाय की दृष्टि से जो स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर शनि वक्री आपको थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, थोड़ी परेशानियां, व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं चूंकि वक्री हैं। लेकिन वहाँ से जो बुध आपके जो जा रहे हैं, वहाँ पे आपके पंचम जो बुध आप जब वृषभ राशि में रहेंगे तो ये आपको अच्छे शुभ फल प्राप्त आपको करेंगे। और कार्य व्यवसाय में थोड़ा संघर्ष, संघर्ष की स्थिति तो रहेगी, लेकिन आपको नवांछित फलों की प्राप्ति भी होगी, आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अगर बहुत तरक्की उन्नति नहीं करेंगे तो आपका कार्य सुचारू रूप से जरूर चलता रहेगा। थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा संघर्ष करें, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और लाभ की दृष्टि बनी रहेगी, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, बड़े लाभ की प्राप्ति, तो धन के आगमन के स्रोत। और आपके जो बड़े भाई बहन हैं या आपके मित्र वर्ग हैं, स्त्री या पुरुष, खासतौर से एज में आपसे बड़े, उनसे लाभ, सहयोग, बेनिफिट, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट आपको मिल सकती है। और ट्रैवलिंग से भी आप लाभ गेन कर सकते हैं। यात्रा आदि के थ्रू कोई कार्य करते हैं, कोई बिजनेस है, कोई नौकरी है, वहाँ से लाभ आपको मिलने की संभावना रहेगी। जो रुका हुआ धन आपका वापस मिलने की संभावना रहेगी। ऑल ओवर मेष राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर जिसका बुध का ट्रांजिट है, तो अगर हम खाली केवल बुध की बात करें तो बुध आपको यहाँ पर शुभ फल प्रदान करेगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर और ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में चल रही तो यहाँ पर बुध आपको अच्छे फल देंगे। तो इसलिए कुंडली का भी विश्लेषण करा लें। और साथ में बुधवार को तो गणपति को हरी दुर्वा दान करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। और साथ में तो यहाँ पर स्थिति आपके अनुकूल बन रही है, आप तरक्की करेंगे। उन्नति का थोड़ा संघर्षों की स्थिति तो बनेगी, संघर्ष का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ तो जो बुध का ट्रांजिट है तो यह आप लाभ करें, लेकिन थोड़े अस्त रहेंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम तो नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको उसके बहुत अशुभ परिणाम भी नहीं मिलेंगे। यानी तो तरक्की उन्नति नहीं होगी तो आपका कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा और कोई ना कोई कार्य आपको जरूर मिलेगा, कहीं ना कहीं से आपको तो जो खुशी जरूर प्राप्त होगी। आगे चलते हैं, वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपके बुध है तो वह अभी आपके मिथुन राशि में है, तो यानी वहाँ से आपके 12वें, लेकिन वहाँ पे क्या है कि 3 तारीख को तो यह तो आपकी राशि में आ जाएंगे, वक्री रहेंगे, लेकिन तो जो अस्त भी हो जाएंगे। तो थोड़े से इनके शुभ और अशुभ परिणामों में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, यानी शुभ फलों में भी कमी आ जाएगी, अशुभ फलों में भी। तो यहाँ पर आपको, और चूँकि तो ये आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो इसलिए बहुत बड़ी हानि नहीं है, क्योंकि तो जो इनकी मित्र राशि है, वृष राशि जो है, तो इसलिए बहुत अशुभ परिणाम मिलेंगे। शारीरिक मानसिक संतुलन थोड़ा सा तो गड़बड़ाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे की स्थिति रहेगी। और लेकिन आप थोड़ा संयम बरतें, थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, थोड़े कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगे, थोड़े हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा संयम बरतेंगे, अपनी सेहत के प्रति सावधानी बरतेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे और स्थिति तो ये नॉर्मल है, फिर आप इससे बाहर निकल जाएंगे। और तो जो परिवार वालों से कोई मनमुटाव मत करें, क्योंकि थोड़ी उत्तेजना की स्थिति में आपकी वाणी खराब हो सकती है। वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, तो उनसे व्यर्थ की बातों पर आप तो परिवार वालों से मत उलझें, तो व्यर्थालाप मत करें, नहीं तो आपको परिवार वालों से कोई नुकसान आपको हो सकता है। आपके जमा धन कोष में थोड़ी कमी आ सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, फाइनेंशियली आपको लॉस हो सकता है। और साथ में थोड़ी नकारात्मकता, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ हो सकता है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। आपके छोटे भाई बहन, थोड़ी निगेटिविटी आ सकती है। आपके छोटे भाई बहन या आपके सहकर्मी, आपके कर्मचारी या आपके शुभ चिंतक, वेल विशर, वहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम, उनसे धोखा या कोई परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। और फिलहाल जो छोटी मोटी ट्रैवलिंग यात्राएं करते हैं उनसे बचें, कि नहीं तो नुकसान होने की संभावना रहेगी, आप किसी परेशानी में आ सकते हैं। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर स्थिति जो आपकी बनेगी, तो यहाँ पर तो देखिए बहुत जल्दबाजी मत करें। बहुत जल्दबाजी में लिया गया आपका कोई भी निर्णय तो आपको नुकसान में डाल सकता है। अगर टाल सकते हैं तो अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर, और अगर आपका ज़रूरी बनता है तो किसी नया मकान में कोई प्रवेश करना या कोई डील करना या वाहन की, तो शुभ तारीख और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें, नहीं तो आप किसी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आपकी माताजी की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, आपके घर में थोड़ा अशांति का माहौल बन सकता है, तो थोड़ी सुख शांति घर की भंग हो सकती है। थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा उपाय करने की ज़रूरत है। और विद्यार्थी वर्ग के लिए स्थिति ठीक रहेगी, यहाँ पर उनके लिए स्थिति ठीक है, और आप अपनी पढ़ाई में तरक्की उन्नति करेंगे, एकाग्र होकर आप अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। कोई कोर्स करना है, एडमिशन लेना है तो उसमें तरक्की उन्नति रहेगी।
और आप उसमें लाभ गेन करेंगे। प्रेम संबंध वालों के लिए भी स्थिति सामान्य रहेगी, आपके सामान्य संबंध रहेंगे, न कोई विवाह शादी का प्रोग्राम आपका बन सकता है, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। कि संतान का लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा, आपके संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, उनके विवाह शादी के संबंध बनेंगे, या आपको संतान का सहयोग प्राप्त होगा, उनका नौकरी में तरक्की, पढ़ाई में तरक्की या कार्य व्यवसाय में तरक्की, ऑल ओवर संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी, ये स्थिति है। और साथ में लेकिन आप क्या कि यहाँ पर तो अचानक से आपको तो ब्लैक मनी की भी, तो कहीं से ब्लैक मनी या द ब्लैक मार्केटिंग का कोई कार्य वगैरह अगर करते हैं तो वहाँ से आपको मतलब किसी गुप्त धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। और जब आपकी विवाहित तो लाइफ करें तो के बात करें हम, तो जब आपकी मैरिड लाइफ, तो मैरिड लाइफ में यहाँ पर ऑल ओवर स्थिति थोड़ी मतलब डिस्टर्बेंसेस यहाँ पर हो रहे हैं। आपको कोई विवाह शादी का संबंध बनने जा रहा है तो उसमें ब्रेक लग सकता है, या वह तारीख आगे के लिए तो पोस्टपोन हो सकती है, या विवाह शादी का संबंध को छूट सकता है। पति पत्नी में तो जो मतभेद तो जो आपके उभर कर आ सकते हैं, एक दूसरे से कष्ट परेशानी, लड़ाई झगड़ा, वो थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस ये क्रिएट हो सकते हैं। और ये डिफरेंसेस आपके घर से बाहर निकलकर कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकते हैं। तो थोड़ा संयम बरतें, थोड़ा सावधानी बरतें, नहीं तो आपके संबंध खराब हो सकते हैं। एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है कि जिससे आप चिंता परेशानी में पड़ जाएँ। और कोई तो आप व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए उसको अवॉइड कर दें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना रहेगी। भाग्य उन्नति में थोड़ी सी बाधाएं आएंगी, समय समय पर थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, संघर्ष की स्थिति बनेगी, आपके पिता की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, और पिता के साथ आपका कोई विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है, कोई विरोध आपके उत्पन्न हो सकते हैं, तो उससे बचें। पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनसे कोई आर्ग्यूमेंट मत करें। लेकिन वहाँ पर मंगल की जो उच्च की दृष्टि पड़ रही है तो वो थोड़ा मैनेज कर देगा, तो लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और विदेश से कोई यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा फिलहाल यात्राएं टाल दें, क्योंकि उसमें थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़े स्पिरिचुअलिटी के भाव में थोड़ी कमी आएगी, आध्यात्मिकता का भाव थोड़ा कम हो जाएगा, और थोड़ी उन्नति में थोड़ी बाधाएँ आपको उत्पन्न हो सकती हैं। और कार्य व्यवसाय की बात करें तो कार्य व्यवसाय में थोड़ा संघर्ष की स्थिति रहेगी, थोड़ी मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। और कोई चेंजेस, कोई बदलाव मत करें, या स्थान परिवर्तन या कोई नौकरी परिवर्तन के आपके कोई योग बन रहे हैं तो उसको फिलहाल मत करें, उसको टाल दें, नहीं तो लाभ की बजाय आपको नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी। और लेकिन अचानक से कहीं से आपको धन की प्राप्ति, बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ सकता है, आपके बड़े भाई बहन और या जो आपके मित्र वर्ग हैं, स्त्री या पुरुष, उनसे आप लाभ गेन कर सकते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल सकता है। और ट्रैवलिंग से बचें, तो यात्रा आदि से बचें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना रहेगी, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोई बड़ा लॉस हो सकता है, और कोर्ट कचहरी में भी आपको थोड़ा नुकसान की संभावना आपको यहाँ पर बनती है। तो इसलिए देखिए ऑल ओवर, तो आपकी कुंडली के अंदर, अगर आपकी जो जन्म कुंडली है उसके अंदर अगर आपके ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में फेवर में चल रही है, तो यहाँ बुध का जो ट्रांजिट है यह ऑल ओवर आपको मतलब तो ये मान के चलिएगा कि 70-80% आपको शुभ परिणाम देगा, तो आपको इसकी शुभता देखने को मिलेगी। हालांकि अस्त भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको तो यहाँ पर तो इनके शुभ फल मिलेंगे। और साथ में अगर आपकी कुंडली के अंदर और ग्रहों की दशा अंतरदशा तो आपके पक्ष में फेवर में नहीं है, तो इनके थोड़े परिणामों में, तो इनके शुभ परिणाम में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो इसलिए एक बार कुंडली का विश्लेषण कराएं। और क्या करें, आप प्रत्येक बुधवार को गणपति को हरी दूर्वा दान करें, और जो किन्नर को हरी वस्तुओं का दान करें, हिजड़े को जिसको बोलते हैं, और साथ में आप गाय को हरा चारा खिलाएं, और साथ में बुधवार को थोड़ा प्योरिटी और शुद्धता से रहें, तो निश्चित रूप से आप इनके दुष्प्रभाव से बचेंगे, आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।